आपका नाम बताओ सर। सोहराब शर्मा। सौरभ शर्मा। कहाँ के रहने वाले आप? जी, आगरा का रहने वाला। पेशेंट का नाम? श्री जगदीश प्रसाद शर्मा। जगदीश प्रसाद शर्मा। उम्र उनकी 71। ठीक है जी। मेरे पास आप आए थे 17/3/2023 को जी। ठीक है। आज 2 जून 2023 है। मेरे पास जब आए थे तो उस समय आपके पेशेंट को आपने बताया था 8 कीमो और 30 रेडिएशन लगा था जी। और डॉक्टर ने मना कर दिया था, जवाब दे दिया था कि घर ले जाओ सेवा करो। आपके पेशेंट को लंग्स कैंसर था जी। फिर भी अप्रोक्सीमेट अगर पूछना चाहे तो 5-7 लाख। इतने पैसे लगाने के बाद एक पेशेंट भी चाहता है कुछ तो राहत मिले जी। राहत मिलने की बजाय आपके पेशेंट की डैमेज की कंडीशन हुई और आप लगा लो कि एक तो सबसे बड़ी बात है 71 एज के अंदर आप लोग कीमो लगा रहे हैं। इस एज के अंदर कीमो पेशेंट कितना सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन फिर भी चलो आपने जहां आपको अच्छा लगा आपने वही करवाया। डॉक्टर कैंसर के नाम सुन के ना डर जाते हैं। यही बात, कैंसर का नाम सुनने के बाद आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये सच्चाई है। अटेंडेंस जो कुछ भी बोलेगा वहां जाएगा, कहीं भी हो पैसे चाहे ना भी हो तो कर्ज लेगा, ये सोचता है ठीक हो जाए, कैसे भी हो जाए कहीं से पैसे लाए। क्या आपको लगा था ये हॉस्पिटल है? नहीं। क्या डॉक्टर में दिखता हूँ मतलब बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है, लेकिन क्यों आते हैं यहाँ पर? कोई रास्ता ही नहीं है तो चलो इनको हम देख लेते हैं। यही था ना आपके मन में? पता है मेरी सिस्टर रहती है बॉम्बे में। हाँ। उनकी नेबरहुड में कोई रहती है। ठीक है। उनके फादर है अलीगढ़ की, वो आपसे दवा लेके गई। ठीक है। उन्हें बहुत फायदा है। तब मेरी सिस्टर ने बताया तब मैं आया। कि आप किसी पेशेंट को देख, आप वीडियो देख के नहीं आए थे। आपके पेशेंट को 20 दिन में क्या क्या रिकवरी मिल गई थी सर? उनका मोशन सही हुआ था, मोशन ठीक हुआ और भूख अच्छी लगने लगी थी। ठीक है। थोड़ी कमजोरी भी इम्प्रूवमेंट हुआ था। आंखें पीली जो थी, आंखें पीली थी उनमें आंखें पीली थी वो भी ठीक हुई, नाखून पीले थे वो भी ठीक हुए और पेट अच्छी तरह से साफ होने लगा। पेट साफ। ठीक है। अब पेशेंट को किसी तरह से नहीं लगता कि अब वो मौत की तरफ जा रहा है, अब वो खुद अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहा होगा। कैंसर को लेकर क्या मन में आपकी बात है कि क्या कैंसर को लेकर अगर यहाँ पर हमारा पेशेंट अगर ठीक हो रहा है तो कैंसर की ऐसी बीमारी जिससे डरना चाहिए? नहीं, अगर सही टाइम पे आ जाएंगे तो शायद डरने की जरूरत नहीं और आयुर्वेद से क्या आपको उम्मीद थी सर? आयुर्वेद में इतना फास्ट रिकवरी नहीं थी ना, अब तो है। हाँ, तो मैंने कई जगह से धर्मशाला से भी ट्राई किया। अच्छा, मेरे दवाई लेने से पहले आपने आयुर्वेद में और भी कई जगह दिखाया? हाँ, 2-3 जगह दिखाया, लेकिन वहां से आपको नहीं मिला। तो आयुर्वेद से विश्वास भी खत्म होता लोगों का कि हमने तो दिया जी आयुर्वेद का, आप आयुर्वेद के बारे में बोल रहे हो। ठीक है, आज 20 दिन का जो रिकवरी दिया मैंने, आयुर्वेद को स्लो बोला गया कि लंबा समय लगेगा इलाज में। माइग्रेन कहते हैं, माइग्रेन मेरे पास पेशेंट आता है कि 5 साल 15 साल 20 साल 25 साल पुराना माइग्रेन, वो पेशेंट आके बोलता है 5 दिन में 10 दिन में 15 दिन में बिल्कुल ठीक। तो मैंने आपको कुछ नियम बताए थे खाने पीने का, आप सारा कर रहे हो जी। बर्तने आपने सारे चेंज कर लिए जी, बिल्कुल ठीक है। इनको मैंने दवाई देने से मना कर दिया था, जबकि पेशेंट की इतनी अच्छी रिकवरी, तो दवाई देने से मना क्यों करूंगा? क्योंकि क्या आप मेरे को पैसे नहीं दे रहे थे? कुछ हमारी कमियां थी, मैंने मना कर दिया। मैंने बोला भी, जैसे आप लोग अभी बैठे हो, आपको भी सारी बातें बताऊंगा और 20 दिन के बाद आपसे पूछूंगा अगर आपने उनमें से मेरी जो मैंने बताऊंगा उसमें से कोई गलती करी, मैं दवाई नहीं दूंगा। ध्यान रखना कि जिसने जिंदगी में गुटखा बीड़ी तंबाकू या किसी तरह से व्यसन नहीं किया उसको कैंसर क्यों हुआ। आज आपके सामने वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही होता है, आपके सामने सच्चाई रखूं। ठीक है सर।